वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.6। फ्रेंड्स, 2.6 में हमको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एगो का मतलब क्या था, पहले, मतलब 2 साल पहले और 3 साल बाद का एज जो है प्रगति का, उन दोनों को क्या करेंगे अगर हम लोग प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। तो मान लीजिए ये अगो है और ये हेंस। ठीक है, पहले हम लोग रफ वर्क कर लेंगे। अब मान लीजिए मेरी एज आज अगर 10 वर्ष रहेगी तो 2 साल पहले कितनी होगी, 10 - 2 दैट इज 8 years। तो अभी प्रेजेंट एज इसकी मान लेंगे x है। ठीक है ना, अगर प्रगति की प्रेजेंट एज क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 2 हो जाएगी, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये तो था हमारा रफ वर्क। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ प्रगति at present is x, therefore 2 years ago is equals to x - 2, 3 years hence क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंडीशन जो दिया है उसके हिसाब से क्या करते हैं, एज पर कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स x - 2 एंड x + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे, अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो सिंपल क्या करना है हमको, x - 2 2 बार लिखिए, यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर +3 इज इक्वल टू 84। सॉल्व कीजिए, x² - 2x + 3x - 6 इज इक्वल टू 84। देखिए क्या हो जाएगा, x² + x - 6 इज इक्वल टू 84। So x² + x - 6 - 84 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है इसको, x² + x, ये क्या हो जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमको कुछ इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। तो 10 - 9 = 90 होता है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे, x² + 10x - 9x - 90 इज 0। कॉमन लीजिए, x + 10, इसमें क्या आएगा कॉमन, -9, x + 10 इज 0। सो x - 9 और क्या आएगा कॉमन, x + 10 इज 0। सो हमको x - 9 इज 0 और x + 10 इज 0। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9, और x इज क्या मिलेगा, -10। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एज जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore प्रगति is present
एज इज 9 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन करना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन है, वहां पर खाली कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, तो वहां पर आपको क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, लेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। मतलब एक के बाद एक दो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, जिसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जिसका स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करना है, और तो क्या आएगा हमको 244 आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि पहले मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी 2x। इवन भी है, नेचुरल भी है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, बट इवन है तो इवन क्या होता है 2 होता है ना। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर बी कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो 2 2 कैसे जाएंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x तो पहला है, उसमें क्या करो 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एज पर कंडीशन। अब कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है, सम है दोनों का, दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 244 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए इसको, 4x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, है ना, तो लिख लीजिए आप 2x इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 244। सो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, 2 टू 4 4 टू 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। अब क्या करेंगे, 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 8x का स्क्वायर है, प्लस 8x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल्स टू 0। सो 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काम कीजिए, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, आप सबको 8 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 प्लस 8x डिवाइड बाय 8 माइनस 240 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 8। ये देखिए कैंसल कैंसल, 8 3 जा 24 और ये रहा 0। इस मीन्स आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने में हमको क्या चाहिए, -30 चाहिए, और माइनस करने पे हमको पॉजिटिव में चाहिए नंबर 1। सो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6 5 30 होता है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, यहाँ का बचेगा x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ में माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्रॉस चेक कर लीजिए, -5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू 6 दैट इज माइनस 30। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 6 is equals to 0. So
x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आएगा और x की वैल्यू यहाँ क्या आएगा, -6। बट हमको क्या बोला था, नेचुरल नंबर ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर क्या माइनस में नहीं हो सकता ना, वो तो क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। सो देयरफॉर द नंबर इज x है ना, दैट इज 5। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज trees in each row and 5 more than that in each column. Find the number of trees in each column and each rows. तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये रो है और ये आपका कॉलम हो जाएगा। अब टोटल मिला के उसके पास कितना है, 150 है, तो यहाँ 150 लिख के रखिए। मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब कॉलम में जितना भी है उसके मुकाबले रोज में कितना है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, मतलब रोज में ज्यादा है और कॉलम में कम है। तो हम क्या लेंगे, कॉलम को x मानिए, ठीक है ना, और रोज को क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड ईच रो, ईच कॉलम और ईच रो में कितने ट्रीज है ऑरेंज के, वो पता करना है हमको। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन ईच कॉलम बी दैट इज x। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन ईच रो बी x प्लस 5। ठीक है ना, जो कंडीशन है हम उसी के हिसाब से अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो एज पर कंडीशन क्या है, एज पर कंडीशन क्या बोलता है कि टोटल मिला के 150, टोटल मिला के 150 है ना। द ऑरेंज ट्रीज ऑफ मधुसूदन ट्रीज आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each column and each row. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 150। कीजिए x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 150। सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। देखिए 15 10 जा 150 होता है, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 15। यहां पर देखिए 10 कॉमन लीजिए, x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो x माइनस 10 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंस नंबर ऑफ ट्रीज cannot be
निगेटिव नहीं हो सकता ना, ट्रीज है तो कुछ तो पॉजिटिव में रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ oranges in each कॉलम। कॉलम का हमने क्या माना था फ्रेंड्स, x माना था, तो x की वैल्यू हमको क्या मिला 10, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस ट्रीज इन each row is equals to x plus 5 था ना, तो x plus 5 that is क्या हो जाएगा 10 plus 5 is equals to 15 trees, ठीक है। इस तरीके से उसको करना था, काफी इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी कॉमन है क्योंकि एज से रिलेटेड तो अक्सर आता ही रहता है और काफी इजी भी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। देखते हैं क्या है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो मान लीजिए ये विवेक है और ये रहा आपका किशोर, ठीक है ना। यहां पर देखिए विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब बड़ा कौन है, विवेक बड़ा है। तो छोटे वाले मान लिए जे एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्सल बड़ा है ना। और उन दोनों का सम करेंगे किसका, लेकिन रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपको पता होगा कि x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x हो जाता है। यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस 5 था, ठीक है ना। अच्छा देखेंगे उसको क्वेश्चन में तो कितना आएगा, एक्चुअली टोटल ऐड करेंगे तो उनके रेसिप्रोकल्स को, दैट इज 1/6 आने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। लेट द करंट एज ऑफ किशोर बी x, ठीक है, एंड करंट एज ऑफ विवेक बी x प्लस 5 एज पर कंडीशन। फ्रेंड्स कंडीशन में आपको क्या बोला है कि उनके रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5 हो जाएगा। कितना आएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, आप क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपका आएगा x प्लस 5 प्लस x इंटू 1 x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, 12x प्लस 30, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, उसका इसके साथ, डिवाइड बाय 12x प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड नहीं आएगा। अब देखिए अल्फा मतलब वेरिएबल एक साइड लेके जाइए एंड न्यूमेरिकल को एक साइड रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 30 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, सो 30 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए 0 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चाहिए ना आप लोग को। तो ये 30 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा।
तो सिंपली कर लीजिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कीजिए, तो 10 3 30 होता है और 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करने पे माइनस चाहिए एंड माइनस करने पे भी माइनस में चाहिए, तो बड़ा जो नंबर रहेगा ना उसको माइनस में रख दीजिए। 3x माइनस 30 इसको 0, सो x कॉमन लीजिए, x माइनस 10, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा आपको, x माइनस 10 इज टू 0। यहाँ पर आपका प्लस है ना, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 30 है ना, 10 इंटू 3 30 होता है ना, पॉजिटिव में चाहिए ना हमको, तो यहाँ पर आपका ठीक है बराबर। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 10 इसको 0, सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 3 आएगी या x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो यहां पर फ्रेंड्स एज की बात कर रहे थे ना, तो अपने को पता कि एज तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एज कैन नॉट बी negative, therefore the age of किशोर की एज क्या थी, x हमने कंसिडर किया था, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स। द एज ऑफ विवेक का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस 5 किया था तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी देखने में लग रहा है, तो आइए शुरू करते हैं इसको, पर देखते पहले क्वेश्चन है क्या। तो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब यहाँ पे 2 टेस्ट की बात कर रहा है। तो सुयश कोई लड़का है जिसके स्कूल में या फिर क्लास में क्या हुआ रहेगा, टेस्ट हुआ रहेगा, उसने 2 टेस्ट दिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये फर्स्ट टेस्ट है, ये उसका सेकेंड टेस्ट है, ठीक है। क्या बोला, सुयश को 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, मतलब सेकेंड में उसको ज्यादा मिल रहा है, फर्स्ट में उसको क्या मिला है, कम मिला। दैट इन द फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट में उसको x मिला और सेकेंड में उसको क्या मिला, 10 मार्क्स ज्यादा मिला, ठीक है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्कोर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट कितना है, दैट इज x प्लस 10 है। तो एक काम कीजिए, 5 टाइम्स बोला है तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते सॉल्व करते हैं। लेट द सुयश scored marks in first test be x। फर्स्ट टेस्ट में उसको x मिला, therefore
marks scored in सेकेंड टेस्ट का मार्क्स कितना हो जाएगा, 10 नंबर ज्यादा है तो ये हो जाएगा x+10 हो जाएगा। अब एज पर कंडीशन क्या बोलता है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। 5 टाइम्स मल्टीपल स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, जो वर्ड में लिखा उसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है बस। 5 टाइम्स मतलब मल्टीपल सेकेंड टेस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट। तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर कितना x है, उसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 5x प्लस 50 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50 इसको 0 ले लीजिए। अब चाहे तो माइनस आगे है तो हम चाहे तो इसकी साइन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इसको 0, खाली अपोजिट साइन लगा देना है आपको, ठीक है। अब देखिए 10 5 50, 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इसको 0, कॉमन लीजिए x माइनस 10, यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा पॉजिटिव में, अंदर बचेगा x माइनस 10 इसको 0। सो x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। बट स्कोर किया ना, तो स्कोर तो निगेटिव तो कोई करेगा नहीं। सो एज वी नो कि स्कोर निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड टेस्ट का मार्क्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट टेस्ट में उसको x मिला है, सेकेंड टेस्ट में हमने क्या लिया था, x प्लस 10 लिया था, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, x प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 दैट इज 20। कितना मार्क्स मिलेगा उसको, 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें काफी ये इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पोट्स, मतलब मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का बर्तन बनाने का क्या है उनका बिजनेस है, ऑफ मेकिंग अर्दन पोट्स। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, मतलब डेली कुछ क्या बनाते हैं वो, मटके बनाते होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब जितना भी पॉट्स वो बनाते हैं, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक मटके का कॉस्ट जो है वो 40 रुपया ज्यादा है जितना भी वो कॉस्ट, मतलब जितना भी वो मटका पर डे बनाते हैं। ही मेक्स इन 1 डे, ठीक है ना, पर डे जितना मटका बनाते हैं उसका जो कॉस्ट है वो 40 रुपया ज्यादा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, जितने भी एक दिन में जितना भी वो क्या बनाते हैं, मटके बनाते होंगे, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 600। क्या हमको निकालना, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, मतलब एक पॉट का कितना कॉस्ट होगा और साथ ही साथ क्या निकालना है, कितना पॉट बनाते हैं डेली वो भी निकालना है हम लोग को। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट
का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एंड नंबर ऑफ पॉट्स। तो सबसे पहले हम जो पूछा है वही हम मानेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो लेट अज्यूम दैट नंबर ऑफ pots made by Mr. Kasam is X। ठीक है, तो मान लिया कि पर डे कितना बनाते हैं, नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इज X पर डे। ठीक है ना, पर डे कितना बनाते हैं, वो X बनाते हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात यहां पर है ना, क्या लिखा है, पर डे फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात अगर करें, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करते हैं, हमको यहां पर ध्यान देना होगा कि यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर है, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ठीक है, मान लिया हमने कि X पॉट्स पर डे बनाते होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पर डे कितना है, X है, तो उसका 10 टाइम्स दैट इज 10X प्लस उसमें 40 और ज्यादा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना हमने माना है, X माना है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतना कर लिया, आगे क्या करना है हमको कि अब देखिए यहां पर डेली ही मेक्स इन वन डे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे का कॉस्ट कितना, 600 है ना। तो देखिए मान लीजिए कि मैं किसी दिन 4 पेन बनाता हूं, ठीक है, 4 पेन बनाऊंगा और एक पेन का कॉस्ट कितना है, 2 रुपया है। तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना। ठीक है, क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहां पर भी हमको क्या करना है, पर डे कितना बना रहा है X और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इतना है, और टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, वो ऑल पॉट्स पर डे जितना भी मतलब बना रहा पर डे उसको मिला के कितना हो जाएगा, 600। तो एज पर कंडीशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना, 600 के बराबर है। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा पर डे का, 600 रुपया। तो नंबर ऑफ पॉट्स पर डे कितना था, X माना था, प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पॉट का कितना निकाला हमने, दैट इज 10X प्लस 40 इज टू 600। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, X स्क्वायर इंटू सॉरी X इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10X का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10X स्क्वायर प्लस 40X इज इक्वल्स टू 600। सो 10X स्क्वायर प्लस 40X माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। देखिए सबको 10 से अगर डिवाइड करेंगे सो X स्क्वायर हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो जाएगा, माइनस 10 6 जा 60 होता है, और ये रहा 0 इसको 0। अब क्या कीजिए,
फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 60 चाहिए और माइनस करने पे पॉजिटिव में 4 चाहिए। तो 10 6 60 होता है और 10 में से 6 अगर जाएगा तो -4 बचेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 एंड यहाँ पर आपको 6 कॉमन मिलेगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या मिलेगा, x प्लस 10। So x minus 6 is equals to 0 and so or x plus 10 is equals to 0। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पर 6 और x की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी -10। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन पर डे तो निगेटिव में हो नहीं सकता है ना, since production cannot be negative, therefore production क्या माना था हमने, x क्या माना था, नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इज x पर डे ना। सो प्रोडक्शन ऑफ पॉट्स पर डे इज इक्वल्स टू 6 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 10x प्लस 40। तो क्या निकालेंगे, 10 6 60 है ना, 10 6 60 प्लस 40 तो आपको मिलेगा कितना 100। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बड़ा दिख रहा है और चीजों को घुमाया, लेकिन बार बार 2-4 बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे और उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है।